जब भी कोई मुझसे पूछता है ऐसा कौन सा रसायन है, ऐसी कौन सी औषधि है, ऐसी कौन सी हर्ब है आयुर्वेद में जिसका हम इस्तेमाल करें तो हमारे शरीर पे उसके रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे मिले, साथ ही वो हैबिट फॉर्मिंग न हो, तो मेरे जहन में एक ही नाम आता है, उसे हम त्रिफला के नाम से जानते हैं। और ये कोई नया शब्द नहीं है। आज हजारों घर हमारे देश के अंदर, बहुत सारे घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और सालों से लोग इससे परिचित हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, इसे किसे, कब और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। त्रिफला यानी कि 3 फलों से ये बना हुआ है, जिसे हम नॉर्मली आंवला, हरड़, बहेड़ा के नाम से जानते हैं और आयुर्वेद में इसे आमलकी, हरितकी और विभिदक कहा जाता है, जो बहुत ही गुणकारी हैं। इंडिविजुअली भी इन हर्ब्स की बात की जाए, तीनों अपने आप में रसायन है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इनके अंदर है, डिटॉक्स करने का ये काम करते हैं, साथ ही ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, फाइबर्स, मिनरल्स और विटामिन से भरपूर हैं। तो इतने सारे गुणों से भरपूर ये तीनों औषधियाँ हैं और जब ये मिल जाती हैं तो त्रिफला का निर्माण होता है, जो अपने आप में एक श्रेष्ठ रसायन यानी बेस्ट रसायन भी कहलाया जाता है। ये रसायन है, इसमें रस की अगर हम बात करें तो ये लवण रहित होता है, यानी कि इसमें सॉल्ट टेस्ट नहीं होता है पूरे 6 रसों के अंदर से। और इसका शरीर पर प्रभाव देखें, यानी कि दोषों पर इसका असर देखें, तो ये वात, पित्त, कफ शामक होता है, यानी तीनों दोषों को बैलेंस करने की कैपेसिटी, प्रभाव इसके अंदर होता है। आयुर्वेद में मात्रा का यानी क्वांटिटी का बहुत ही महत्व बताया गया है। अगर किसी भी इंग्रेडिएंट की हम मात्रा किसी भी औषधि या मेडिसिन में थोड़ी सी भी ऊपर नीचे कर देते तो पूरी प्रॉपर्टी वो चेंज कर देता है। त्रिफला में कितनी मात्रा होनी चाहिए तीनों हर्ब्स की, ये अलग अलग संहिताओं में अलग अलग तरह से बताया है। त्रिफला बनाने के लिए आप ड्राइड फॉर्म में तीनों फलों को ले सकते हैं, जो मार्केट में आयुर्वेदिक स्टोर पे इजीली अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप इनका पाउडर भी ले सकते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होता है, या फिर आप इसे घर पे बना सकते हैं। और तीनों को कॉम्बिनेशन बना के हम त्रिफला बनाते हैं, जो इस तरह से बनता है। यहाँ पे मैंने तीनों को ड्राइड फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल थे, जिनको मिक्सी में चला के बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर दिया है। ये आंवला है, ये हरितकी और ये विभिदक है। तो इस तरह से तीनों चूर्ण मेरे पास हैं, तीनों पाउडर्स मेरे पास हैं। अब मैं अलग अलग क्वांटिटी में इनको लेके, तो सबसे बेस्ट जो बताया गया है वो 4:2:1 की मात्रा बताई गई है, जिसमें आंवला 4 भाग में होता है, 2 पार्ट में विभिदक होता है और 1 पार्ट में 1 भाग में हरितकी होता है। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं या फिर सम प्रमाण भी ले सकते हैं, यानी तीनों को इक्वल क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, जो भी बराबर बेनिफिशियल होता है। तीनों के गुणधर्म अलग होते हैं और जब हम सम प्रमाण में लेते हैं तो ये रसायन का काम करता है। इसके अलावा विभिदक और आमलकी के एडिशनल गुण बढ़ जाते हैं जब हम इनकी मात्रा बढ़ा देते हैं। तीनों को बराबर मात्रा में लेके आप इनको मिक्स कर लीजिए, ताकि ये एक सार हो जाए और एक बेहतर पाउडर। जब तक ये बारीक महीन हो जाए उतना आप इसको मिक्स कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे महीन फॉर्म में हो चुका है। इसे कुछ छान लीजिए और आपका त्रिफला पाउडर बिल्कुल रेडी है, रेडी टू यूज़। किट में डायरेक्ट त्रिफला पाउडर भी अवेलेबल रहता है, ये टैबलेट फॉर्म में भी मिलने लगा है, ये घी फॉर्म में भी मिलता है, इसकी चाय भी अवेलेबल है। कल्प औषधि हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करती है, रिजुविनेटिंग है, डिटॉक्सिफाइंग है। तो देखते हैं इसके थेरापेटिक बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे शरीर के ऊपर। तो सबसे पहला फ़ायदा हम देखेंगे अपनी आँखों पे। अगर आँखों में किसी तरह के भी विजन प्रॉब्लम्स हैं, ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम है, आँखों में लालिमा हो जाती है, यानी कि रेडनेस ज़्यादा रहती है, बर्निंग रहती है, इन्फ्लेमेशन रहता है, तो वहाँ पे ये बहुत ही अच्छा काम करती है। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसको अलग अलग तरीके से लिया जाता है। नॉर्मली हम जो त्रिफला का पाउडर बनाते हैं उसे आप रात को एक किसी भी पात्र में, मिट्टी के पात्र हो तो बेहतर होगा, या फिर तांबे का पात्र हो तो उसमें गला के 1 चम्मच या 2 चम्मच रख दीजिए और रात भर रहने दीजिए। जैसे ही सुबह आप इसको लेंगे, इसे छान लीजिए। कपड़ छन होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल पार्टिकल्स इसके अंदर नहीं होने चाहिए। अगर थोड़े से भी पार्टिकल्स होते हैं तो ये आँखों को नुकसान करते हैं। तो ये आई वॉश के फॉर्म में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही डेलिकेटली हमें लेना होता है। अगर आप प्रॉपर आई वॉश ना कर सके तो कॉटन बॉल्स उसमें डिप करके भी आँखों में रख सकते हैं और आँखें थोड़ा बंद खोल के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा त्रिफला घृत बहुत ही अच्छा रहता है ड्राई आइज के पेशेंट पे, जहाँ पे वायु बढ़ी हुई होती है, इसलिए हम इसे घी के साथ देते हैं।
आप इसका इस्तेमाल मॉर्निंग में सुबह सुबह कर सकते हैं, खाली पेट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही असरकारक होगा। इसका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉमन असर फ़ायदा देखा गया हमारे शरीर के अंदर, वो है कब्ज़ निवारण का, यानी कि कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग का ये काम करता है। इसके अंदर डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो आंतों में पड़े हुए पुराने से पुराने मल को या टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और कोलोन क्लिनजिंग का काम करते हैं, डाइजेशन को बेहतर करते हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। इसलिए ये हमारी आंतों की सफाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। इसे आप रात को 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो ये रेचन का काम करता है, यानी परगेटिव का काम करता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि त्रिफला का ड्राई नेचर होता है, रुक्ष गुण होता है इसके अंदर, इसलिए जितने भी वातिक प्रकृति के पेशेंट्स हैं या जिनको हार्ड स्टूल्स की प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल से पेट साफ होता है, उनको इसे या तो घी में लेना चाहिए या फिर अरंडी के तेल के साथ मिक्स करके लेना चाहिए। डायरेक्ट त्रिफला का सेवन ना करें, वरना ये आपकी बॉडी में और ड्राइनेस बढ़ाएगा, हार्ड स्टूल्स की प्रॉब्लम और ज्यादा आपको हो सकती है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान यहाँ पे रखना है। इसके अलावा ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज में त्रिफला का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से किया जाता है। जिस तरह से मैंने बताया था, इसका पानी बना के आप सुबह ले सकते हैं। खाली पेट अगर लेंगे तो ये पोषण का काम करेगा। आप ये बहुत अच्छा स्किन टॉनिक का भी काम करता है, क्योंकि इसमें ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी कि रक्त शोधक गुण भी होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ये करता है, विटामिन सी से भरपूर है, इसलिए हमारी स्किन हेल्थ को बनाए रखता है, जमा रखता है स्किन को। साथ ही कोलेजन फॉर्मेशन का भी ये काम करता है, तो रिंकल्स बहुत जल्दी नहीं पड़ते हैं उम्र के साथ। एंटी पिगमेंटेशन का भी ये काम करता है, एंटी एक्ने भी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। तो इस तरह से हमारी बॉडी को ग्लो करने में, सुंदर बनाए रखने में भी बहुत ही सक्षम औषधि है। बालों पर अगर इसका असर देखें तो हमारी बहुत सारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में, सिरप्स में, शैम्पूज में, कैप्सूल्स में, हेयर पैक्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसे नॉर्मली 1 चम्मच भी रोज लेना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी बॉडी में बढ़े हुए पित्त को, क्योंकि अक्सर जो प्रॉब्लम्स होती है हेयर के, पित्त बढ़ने की वजह से होती है, तो हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, एलोपेशिया जैसी प्रॉब्लम्स के अंदर, डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम के अंदर ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। आप 1 चम्मच इसको रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ सुबह लेंगे तो ये पोषण का काम करेगा। इसके अलावा इसे हेयर पैक के फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर दही के साथ आप बालों में लगा सकते हैं, या फिर पानी के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हैं। डैंड्रफ अगर है तो आप इसमें लेमन, एलोवेरा के साथ मिक्स करके लगाइए, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं जो सभी को चाहिए, रिजुविनेशन का काम करता है। बढ़ती उम्र में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मिडिल एज से ही आप इसको लेना शुरू कर देते हैं, तो ये ढलती उम्र में बहुत ही सहायक है। ज़्यादा दिनों तक आपको जमा बनाए रखेगा, बुढ़ापे को डिले कर देगा। तो ये गुण तो सभी को चाहिए, तो ये एंटी एजिंग का काम करता है और बेहतर रसायन इसे माना गया है। ये हमारे दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही बेहतर औषधि माना जाता है। अगर आपके दांतों में कीड़े लगे हुए हैं, मसूड़ों से खून आ रहा है, या फिर पस फॉर्मेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन है, पायरिया की प्रॉब्लम है, गम ब्लीडिंग है, तो वहाँ पे ये बहुत ही असरकारक है छालों में, दांतों की मजबूती में, और साथ ही हमारी गम हेल्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे नॉर्मली आप कवल गड्डुश के फॉर्म में ले सकते हैं, यानी कि मॉर्निंग में पेस्ट करने के बाद आप इसे गार्गल कर सकते हैं, गार्गल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या फिर उसके बाद आप इसके क्वाथ को मुंह में भर के रख सकते हैं कुछ देर के लिए। तो ये आपके दांतों की मजबूती को बेहतर कर देगा और उसके स्वास्थ्य को लंबे समय तक बनाए रखेगा। क्योंकि इसके अंदर रेचक गुण होता है, यानी परगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम ये करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, डाइजेशन बेहतर कर देता है, इसलिए हमारी बॉडी में बनने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल को और हाई फैट लेवल को ये कम कर देता है, उनको कट कर देता है, और वेट लॉस में, वेट मैनेजमेंट में बहुत ही बेहतर है। आप नॉर्मली त्रिफला की चाय बनाकर, यानी कि आप इसको काढ़े फॉर्म में भी ले सकते हैं। 1 गिलास पानी के अंदर आप त्रिफला 1 चम्मच लीजिए और उसे बॉईल कर दीजिए। जब वो 1/4 कप रह जाए तो उसमें शहद डाल के आप उसको ले सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट औषधि है, खाली पेट आप रोजाना लेंगे तो ये बहुत असरकारक रहेगा। महिलाओं के अंदर भी ये बहुत ही असरकारक औषधि है, क्योंकि ये डिटॉक्सिफाइंग है, इसलिए पीरियड प्रॉब्लम्स में बहुत ही बेहतर काम करता है। साथ ही इसका वेजाइनल वॉश भी हम बनाते हैं और पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको भी इचिंग की प्रॉब्लम है, लोकल इन्फ्लेमेशन है, रैशेस है, सफ़ेद पानी की लिकोरिया की प्रॉब्लम है, या बार बार इन्फेक्शंस होती है, PID की प्रॉब्लम है, उसमें हम त्रिफला का वेजाइनल वॉश भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसे नॉर्मली हम बना सकते हैं। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में उबाल दीजिए
और इसे छान लीजिए, बिल्कुल पार्टिकल रहित ये होना चाहिए। इसमें हम थोड़ी सी टंकन भस्म भी मिलवाते हैं और उसका आप नॉर्मली वॉश कीजिए दिन में 2 बार। तो ये जितने भी इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे बहुत ही कारगर औषधि मानी जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे अलग अलग बॉडी सिस्टम पे और ओवरऑल बॉडी पे कितना अच्छा असर करती है त्रिफला। तो ये बहुत ही गुणकारक है, रसायन है, एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत सारे गुणों से भरपूर है। तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसे नहीं करना है। तो यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ को यानी गर्भावस्था में हम इसका इस्तेमाल नहीं कराते हैं। रेचक गुण इसके अंदर होते हैं तो इसका इस्तेमाल हम प्रेगनेंसी में नहीं कराते हैं। साथ ही लैक्टेटिंग फीमेल्स में जो महिला बच्चे को दूध पिला रही है वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता है। और जो बच्चा 6 साल से छोटा है उसको भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करने को कहते हैं। पेरेंट्स अगर कराना भी चाहते हैं तो आप डॉक्टर की ऑब्जर्वेंस में, उनकी गाइडेंस में ही इसका इस्तेमाल कराएं। जिनको डायरिया की, अतिसार की या जिनकी दस्त की प्रॉब्लम है, IBS की प्रॉब्लम है, उनको भी इसका इस्तेमाल संभल कर करना है या डॉक्टर की गाइडेंस में करना है। वात प्रकृति वाले लोगों को जिनकी बॉडी में ड्राइनेस ज़्यादा है उनको इसके साथ एडजवेंट लेना है। या तो आप घी का इस्तेमाल कीजिए या फिर किसी भी तेल का इस्तेमाल कीजिए, तो उसको साथ में ही लेना है, वरना ये आपकी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ा देगा। 1 से 2 चम्मच की मात्रा में यानी कि 3 से 6 ग्राम की मात्रा में हम पूरे दिन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे जैसे मैंने बताया था आई वॉश के फॉर्म में आप ले सकते हैं या सुबह काढ़े की फॉर्म में ले सकते हैं। इसका पानी आप ले सकते हैं, इसकी चाय बनाकर आप ले सकते हैं और महिलाएं इसका वॉश बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर नॉर्मली आप पाउडर इसका फाकी ले सकते हैं पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ, या फिर पानी में शहद मिला के पानी में घोल कर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला को वैरायटी ऑफ मेडिसिन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी अलग अलग फॉर्मुलेशंस होती हैं जो बहुत सारी मेडिसिन को, हब के गुणों को बढ़ा देती हैं। और जैसा हमने देखा हमारी बॉडी के लिए कितनी असरकारक है, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ रसायन है, बहुत ही अच्छी औषधि है। और जैसे मैंने बताया था कि हैबिट फॉर्मिंग बिल्कुल भी नहीं है, लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी अगर कोई भी औषधि आप ले रहे हैं तो मैक्सिमम 3 महीने ले लीजिए, फिर उसमें गैप दे दीजिए, फिर उसके बाद उसे दोबारा शुरू कीजिए। तो ये आपकी बॉडी पे और भी बेहतर असर दिखाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। आने वाले वीडियोस में जो हम आयुर्वेद से जुड़ी जानकारियाँ, स्वास्थ्य लाभ किस तरह से आयुर्वेद हमें दे सकता है उसके बारे में शेयर करने वाले हैं। उसका लाभ भी लें, अपने जीवन को सुंदर और स्वस्थ बना पाएं। धन्यवाद।